आप बुक के देखिए, अकाउंटिंग का में जो पार्ट होता है वो इससे फर्दर स्टेप होते हैं। यानी क्लासिफिकेशन के बाद, समराइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है समराइजेशन, वो अकाउंटिंग में आता है। और एनालिसिस ये भी हमारा किस में आता है, ये अकाउंटिंग में आता है। और जो वेरियस यूज़र्स होते हैं जिनका हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने में इंटरेस्ट होता है, उनको उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, ये अकाउंटिंग का पार्ट होता है। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस के जो पहले स्टेप हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, ये बुक कीपिंग के पार्ट हैं। फिर समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन टू वेरियस यूज़र्स, ये बुक कीपिंग के पार्ट होते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट में दे रखा है कि स्टेज, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है। यानी जब भी आप प्रोसेस करेंगे अकाउंटिंग की, तो सबसे पहला स्टेप बुक कीपिंग होगा। और जहाँ पर बुक कीपिंग एंड होती है तब जाकर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, यानी वो सेकेंडरी स्टेप है हमारा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ जॉब, यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का नेचर कैसा है। जो बुक कीपिंग है वो रूटीन वर्क है, जो क्लर्क्स वगैरह, अकाउंटेंट वगैरह नॉर्मली डेली बेसिस पर करते हैं। और जो अकाउंटिंग है वो एनालिटिकल प्रोसेस होती है। एनालिटिकल प्रोसेस का मतलब है यहाँ पर कि उसको एनालाइज करना, रिजल्ट फाइंड करना, ये प्रोसेस होती है। जो रूटीन वर्क नहीं है वो टाइम टू टाइम की जाती है। देन ऑब्जेक्टिव, यानी ये करने के मेन ऑब्जेक्ट क्या हैं, पिन के पीछे क्या उद्देश्य हैं। तो जो बुक कीपिंग है उसका मेन मोटिव है कि अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अपनी बुक्स में, वो भी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक मैनर में। और जो अकाउंटिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने बिजनेस की प्रॉफिट लॉस की पोजीशन को जानना है, और हम कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, यानी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसको आइडेंटिफाई करना, ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। जो बुक कीपिंग की प्रोसेस है वो जूनियर स्टाफ कर सकता है, यानी जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी, फ्रेशर्स लोग भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो अकाउंटिंग होती है, क्योंकि एनालिटिकल जॉब होती है, इसलिए उसको एक्सपीरियंस्ड स्टाफ और सीनियर स्टाफ ही परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ स्किल्स। क्योंकि ये रूटीन और डेली वर्क है, इसलिए इसमें जो स्किल्स हैं वो उतनी ज़्यादा हाई नहीं चाहिए होती हैं। मतलब नॉर्मल स्किल वाला पर्सन भी इसको परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो अकाउंटिंग है एनालिटिकल जॉब है, इसलिए उसके लिए हाई स्किल्स की ज़रूरत होती है। जो एनालिटिकल स्किल जिन पर्सन के अंदर होगी, फाइनेंशियल चीज़ों को एनालाइज कर सकते होंगे, वही स्किल इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। और लास्ट है एनालिटिकल स्किल, जो पिछले पॉइंट में आया कि एनालिटिकल स्किल्स की बुक कीपिंग में नीड नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे एनालिसिस नहीं होता है। लेकिन जो अकाउंटिंग है वहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे एनालिसिस वेरियस इन्फॉर्मेशन को किया जाता है। अब देखिए अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस दे रखा है आपको पॉइंट वाइज। उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो क्या डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि अकाउंटेंसी रेफर द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस अकाउंटिंग, वेयर एज अकाउंटिंग डील्स विद द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। मीन्स अकाउंटेंसी जो है वो रूल्स रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पर अकाउंटिंग की जाती है। अगर हम ये कहा जाए कि अकाउंटेंसी थ्योरेटिकल पार्ट है और अकाउंटिंग उसका प्रैक्टिकल पार्ट है, यानी जो रूल्स रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स होंगे वो आपको अकाउंटेंसी में मिलेंगे, और अकाउंटिंग पर मैं उन प्रिंसिपल्स और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके हम अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस को या रिकॉर्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सेकंड है अकाउंटेंसी आपको नॉलेज देती है कि कैसे अकाउंटिंग की जानी है, ठीक है, और उस नॉलेज के हेल्प से हम अकाउंटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। और थर्ड है अकाउंटेंसी एक वाइड टर्म है जिसमें अकाउंटिंग को इंक्लूड किया जाता है, यानी अकाउंटेंसी बहुत वाइड टर्म है और अकाउंटिंग उसका एक पार्ट है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंटिंग करने के पीछे मेन क्या मोटिव है। तो फर्स्ट है कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी मेन मोटिव जो अकाउंटेंसी का है, अकाउंटिंग का है, वो ये है कि हाउ कैन वी रिकॉर्ड आवर बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर इन सेपरेट अकाउंटिंग बुक्स, कि कैसे हम अपनी अकाउंट बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी मॉनिटरी टर्म में कन्वर्ट करने के बाद। क्योंकि अगर हम अनसिस्टमेटिक वे में अगर हम अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे तो फिर हम वो डिज़ायर्ड रिजल्ट फाइंड नहीं कर पाएंगे जो हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन देने में हेल्पफुल होते हैं।
इसलिए कैसे उनको रिकॉर्ड किया जाए अलग अलग बुक्स में, कौन सा ट्रांजेक्शन किस बुक में रिकॉर्ड होगा, इसके लिए अकाउंटिंग की हमको नीड होती है। नेक्स्ट है जो दूसरा पॉइंट, अगर आप देखेंगे दूसरा पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। यानी कि मेन जो इसका मोटिव होता है कि हर कोई पर्सन, जो बिजनेस करने वाला पर्सन होता है, वो ये जानने में इंटरेस्टेड होता है कि उसे बिजनेस करने से कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। और अकाउंटिंग की हेल्प से ही हम सिर्फ ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर वी आर इन प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तो हम अपने प्रॉफिट लॉस की इंफॉर्मेशन को नहीं जान सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि डेपिसिट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। नॉर्मली जनरली ये लोग एज्यूम करते हैं कि अगर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो हमारी बिजनेस की पोजीशन अच्छी है। सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को ही कंपेयर करते हैं अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। To calculate the financial position, we have to analyze various factors like profit, assets, property, liabilities and other many things. क्योंकि जब तक हम इन सारी चीज़ों को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम अपने बिजनेस की पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ प्रॉफिट हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज नहीं कर सकता है। इसके लिए वेरियस फैक्टर्स, असेट्स, लायबिलिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो बैलेंस शीट की हेल्प से हमको एक्सप्लेन किए जाते हैं, और उन्हीं की हेल्प से फिर हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट जो है वो है हमारा कि कौन कौन सी चीज़ें एनालिसिस की जाती हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पहला है कि डेटर्स कितने हैं। डेटर्स या आप आगे पढ़ेंगे, डेटर्स वो पर्सन होते हैं जो हमको अमाउंट पे करने वाले हैं। इसके अलावा अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर, कितने अमाउंट हमें क्रेडिटर को पे करने हैं। क्रेडिटर्स वो पर्सन जिन्हें हम अमाउंट पे करेंगे। इसके अलावा कि हमारे पास इन्वेंट्री यानी स्टॉक, हमारे पास कितना मटेरियल अवेलेबल है, कितनी हमारे पास प्रॉपर्टी हैं, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने में भी ये हेल्पफुल होता है। और हमने कितना लोन ले रखा है, और लोन या हमने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है, ये चीज़ें मिलकर हमको ये डिफाइन करती हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अब नेक्स्ट है फैसिलिटेट मैनेजमेंट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बिजनेस में मैनेजमेंट को अपने प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए, रनिंग के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, और उन डिसीजन को लेने के लिए उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की नीड होती है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से कलेक्ट होगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग हेल्प करती है वेरियस इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में, जो हमारे बिजनेस के स्मूथ रनिंग के लिए नीडेड होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स। मींस जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे बिजनेस की पोजीशन को जानने में कई लोगों का इंटरेस्ट होता है। जैसे हमारे बिज़नेस में जो एम्प्लॉई हैं वो हमारे बिज़नेस की पोजीशन जानने में इंटरेस्टेड होंगे, जो हमारे बिज़नेस के कस्टमर्स हैं गुड्स के, वो हमारी बिज़नेस की पोजीशन को जानने में इंटरेस्ट होंगे। गवर्नमेंट टैक्स की वजह से इंटरेस्टेड होगी। इसके अलावा सप्लायर अपने गुड्स, अपने अमाउंट को रिकवर करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। और हमारे बिज़नेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी लोग कनेक्टेड हैं वो सब हमारे बिज़नेस में इंटरेस्ट लेते हैं, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएँ और डिसीजन ले पाएँ कि उन्हें हमें गुड्स सेल करना है नहीं करना है, या हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो इस इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करने के लिए किस चीज़ पर डिपेंड होते हैं, अकाउंटिंग पर। तो जब तक अकाउंटिंग हमको वेरियस इन्फॉर्मेशन नहीं देगी तब तक हम उसे यूज़र्स तक प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो यूज़र्स के लिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का भी हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है। और लास्ट है हेल्प इन मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि अपनी ही फर्म का अपनी ही जैसी किसी दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करना, और ये आइडेंटिफाई करना कि हम मार्केट में हम कहाँ स्टैंड करते हैं। सपोज़ कीजिए ए और बी दो एक फ़र्म है जो सेम टाइप का बिजनेस करते हैं। एक फ़र्म प्रॉफिट में चल रही है, दूसरी फ़र्म लॉस में चल रही है। तो दूसरी फ़र्म अपना कंपैरिजन उस फर्म से के साथ करेगी जो प्रॉफिट में चल रही है, और वो जानने की कोशिश करेगी कि कैसे वो फर्म प्रॉफिट कमा रही है और किस चेंजेस को अपने यहाँ अप्लाई करके हम भी प्रॉफिट कंडीशन में आ सकते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए अपना किसी दूसरी फर्म के साथ भी अकाउंटिंग की नीड
होती है।